नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ग्राउंड रिसर्च में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं कि वेस्ट बंगाल में किस पार्टी की सरकार बन सकती है, किस पार्टी की सरकार बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, ये मैं बताने जा रहा हूं ग्राउंड रिसर्च टीम के द्वारा किए गए ओपिनियन पोल के आधार पर। यह ओपिनियन पोल पिछले महीने अंजाम दिया गया और इस ओपिनियन पोल में 3 बातों का ध्यान रखा गया मुख्य रूप से। पहली बात यह कि 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा को जिन क्षेत्रों में बढ़त मिली थी उन क्षेत्रों में अभी भाजपा की क्या स्थिति है, जिन क्षेत्रों में टीएमसी को बढ़त मिली थी उन क्षेत्रों में टीएमसी की अभी क्या स्थिति है, और 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान लेफ्ट का जो वोट बीजेपी में आ गया था वो किस हद तक लेफ्ट की ओर वापसी कर रहा है। इन 3 मुख्य चीजों को ध्यान में रखते हुए इस ओपिनियन पोल को अंजाम दिया गया। ओपिनियन पोल वेस्ट बंगाल को 4 क्षेत्र विभाजित करके किया गया। पहला क्षेत्र नॉर्थ बंगाल और हिल्स रीजन, दूसरा सेंट्रल बंगाल रीजन, तीसरा ग्रेटर कोलकाता रीजन और चौथा जंगल महल एवं मेदिनीपुर रीजन। दोस्तों, इसके पहले कि हम ओपिनियन पोल पर जाए, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि 2011 के बाद से बंगाल की राजनीति कितनी बदल गई। 2011 में तो आपको मालूम ही होगा कि ममता बनर्जी जी लेफ्ट को सत्ता से बेदखल करते हुए सत्ता में पहली बार आई बंगाल में। इनको सिंगूर और नंदीग्राम मूवमेंट का पूरा लाभ मिला था 2011 में। 2016 चुनाव में भी एक बार फिर ये वापसी की, 210 विधानसभा में इनको जीत मिली थी। कांग्रेस को 2016 में 44 विधानसभा में जीत मिली थी, लेफ्ट को 32 विधानसभा में जीत मिली थी और एक निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे जिनको लेफ्ट का समर्थन हासिल था। 3 विधानसभा में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा को जीत मिली थी। इससे आगे हम बढ़े 2019 लोकसभा चुनाव में, तो यहां परिस्थिति पूरी तरह से बदल गई। इस चुनाव में भाजपा को 18 लोकसभा में जीत मिली थी और 121 विधानसभा में बढ़त मिली थी। वहीं टीएमसी को 22 लोकसभा में जीत मिली थी और 164 विधानसभा में बढ़त मिली थी। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 2 लोकसभा में जीत मिली थी। दोस्तों, यह हमने आपको बताया कि 2011 से लेकर अभी तक बंगाल की राजनीति कितनी बदल गई। आप तो जानते ही होंगे कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी केंद्र में सत्ता में आए थे और इसके बाद जहां जहां बीजेपी सत्ता में नहीं थी वहां वहां बीजेपी एग्रेसिव विपक्षी भूमिका निभाने लगी और इसका लाभ भाजपा को हर जगह मिला। तो दोस्तों, अब आ गया समय बात करने का कि वेस्ट बंगाल में आखिर ग्राउंड रिसर्च का ओपिनियन पोल क्या कहता है। तो आप तो जानते ही होंगे कि भाजपा 293 सीट पर लड़ रही है और एक सीट इसने आजसू के लिए दी है, पूर्णिया जिले की बाघमुंडी सीट। वहीं पर टीएमसी 290 सीट पर लड़ रही है, एक सीट पर इनके उम्मीदवार का नॉमिनेशन रद्द हो गया है, उस सीट पर इन्होंने इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को समर्थन दिया है और 3 सीट इन्होंने छोड़ा है गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के लिए। वहीं पर हम बात करें तीसरे मोर्चा जो कि संयुक्त मोर्चा के रूप में है यहां पर, तो इस मोर्चा में कांग्रेस, लेफ्ट और जो एक नई पार्टी आई आईएसएफ जिसका बासठीत की नेता है वो पार्टी इस अलायंस में है। इस अलायंस के मुख्य पार्टियों की हम बात करें तो कांग्रेस 91 सीट पर, सीपीएम 137 सीट पर और अब्बास सिद्दीकी की पार्टी 28 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम चले ओपिनियन पोल की ओर। दोस्तों, आज मैं इसमें ज्यादा समय नहीं लूंगा कि किस जिले में पिछले बार क्या रिजल्ट रहा था। जब मैं कल बात कर रहा था तो इस चीज को रखा था, आज भी मैं ग्राफिक के माध्यम से इस चीज को रख दूंगा कि 2016 में और 2019 लोकसभा चुनाव में किस जिला में किस पार्टी को कितनी सीट आई थी और कितने विधानसभा बढ़त मिली थी। आज मैं डायरेक्टली बात करूंगा कि किस जिला में इस बार किस पार्टी को कितनी सीट मिल सकती है। बात करें हम नॉर्थ बंगाल और हिल्स रीजन की, तो इस जिला की मैं पहली जिला लेने जा रहा हूं कूच बिहार। इसके अंतर्गत 9 सीट है, इस 9 में से टीएमसी को 3 और बीजेपी को 6 सीट मिल सकती है। वहीं संयुक्ता मोर्चा के उम्मीदवार को किसी भी विधानसभा में जीत मिलने की उम्मीद नहीं है। हम बात करें अगली जिला अलीपुरद्वार की, तो इसके अंतर्गत 5 विधानसभा सीट आती है। इसमें टीएमसी को 1, बीजेपी को 3 से 5 सीट मिलने की उम्मीद है। वहीं पर एक विधानसभा में संयुक्ता मोर्चा के उम्मीदवार लड़ाई के मैदान में है, लेकिन लगता है कि अंतिम समय लड़ाई से बाहर हो जाएंगे। बात करते हैं अगली जिला जलपाईगुड़ी की। इस जिला के अंतर्गत 7 विधानसभा है। इस 7 में से 2 से 3 सीट टीएमसी को मिल सकती है, 4 से 5 सीट बीजेपी को मिल सकती है। वहीं संयुक्ता मोर्चा के उम्मीदवार को किसी विधानसभा में जीत मिलने की उम्मीद नहीं है। हम बात करें कलिंगपुंग जिला की, तो इस जिला के अंतर्गत एक विधानसभा है और इस विधानसभा में बिमल गुरुंग की पार्टी को, मतलब टीएमसी के सहयोगी पार्टी को जीत मिलने की उम्मीद है। हम बात करें दार्जिलिंग जिला की, तो इसके अंतर्गत 5 विधानसभा है। इस 5 में से टीएमसी को 2 से 3 विधानसभा में, बीजेपी को भी 2 से 3 विधानसभा में जीत मिलने की उम्मीद है। वहीं पर एक विधानसभा में लेफ्ट के उम्मीदवार लड़ाई के मैदान में है और वो विधानसभा है सिलीगुड़ी। हालांकि लड़ाई के मैदान में है, लेकिन अंतिम दिन तक टिके रहेंगे कि नहीं टिके रहेंगे कहा नहीं जा सकता। अगर लड़ाई में टिके नहीं रहते हैं तो यह सीट भाजपा जीत लेगी। हम बात करें अगली जिला उत्तर दिनाजपुर की, तो इस जिला के अंतर्गत 9 विधानसभा क्षेत्र है। इस 9 में से 6 से 7 विधानसभा में टीएमसी को, 2 से 3 विधानसभा में बीजेपी को और एक विधानसभा में संयुक्त मोर्चा को
जीत मिलने की संभावना है। ये जो संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार लड़ाई के मैदान में है, देखना होगा कि अंतिम दिन तक ये लड़ाई में बने रहते हैं कि नहीं बने रहते हैं, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं कि इलेक्शन इज ऑल अबाउट परसेप्शन, नैरेटिव एंड मोमेंटम। तो मोमेंटम हमेशा दो दलों की ओर आज का डेट में देखा जाता है कि चला जाता है अंतिम समय में। एक वो जो सत्ता में होता है और एक वो जो उसका विरोधी दल के रूप में, उसका विकल्प के रूप में होती है। हम बात करें दक्षिण दिनाजपुर जिला की, तो इसके अंतर्गत 6 विधानसभा सीट है। इस 6 में से बीजेपी को 3 और टीएमसी को भी 3 विधानसभा जीत मिलने की उम्मीद है। हम बात करें अगली जिला मालदा की, जो कि मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्र है। इस जिला में हिंदू बनाम मुस्लिम चुनाव होने की संभावना है। इस जिला में 12 विधानसभा सीट आती है। इस 12 में से टीएमसी को 0 से 1, मतलब टीएमसी ज्यादा से ज्यादा 1 विधानसभा में जीत दर्ज कर सकती है। मतलब जो हिल्स रीजन है उसमें सबसे खराब प्रदर्शन टीएमसी का मालदा जिला में रह सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग है कि मुस्लिम बहुल होने के बावजूद भी टीएमसी अच्छा नहीं करेगी। उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि ये जो एरिया है गनी खान परिवार जी का एरिया है और उनके परिवार के बहुत सारे लोग अभी भी कांग्रेस में, उनके परिवार से एक विधायक भी हैं और एक सांसद भी हैं। तो इस एरिया में मालदा जिला में कांग्रेस को 4 से 6 विधानसभा में जीत मिल सकती है और भाजपा को 5 से 7 विधानसभा में जीत मिल सकती है। तो यह था पूरे नॉर्थ बंगाल हिल्स रीजन क्षेत्र के अलग अलग जिला में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है उसके बारे में। अगर हम बात करें कि ओवरऑल नॉर्थ बंगाल और हिल्स रीजन में क्या स्थिति रह सकती है, तो टीएमसी को 17 से 22 विधानसभा में जीत मिल सकती है, बीजेपी को 25 से 31 विधानसभा में जीत मिल सकती है और संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार को 4 से 9 विधानसभा में जीत मिल सकती है। तो दोस्तों यह था नॉर्थ बंगाल और हिल्स रीजन के बारे में। अब मैं बात करने जा रहा हूं सेंट्रल बंगाल रीजन के बारे में। इस रीजन के अंतर्गत हमने 5 जिला को रखा है, मुर्शिदाबाद, नादिया, बीरभूम, पूर्व बर्धमान और पश्चिम बर्धमान। बात कर लेते हैं कि इस बार मुर्शिदाबाद की क्या स्थिति रहने की उम्मीद है। मुर्शिदाबाद जिले में टोटल 22 सीट है। इस 22 में से 1316 सीट टीएमसी के खाते में जा सकती है, वहीं 0 से 1 सीट बीजेपी के खाते में आ सकती है और 6 से 8 सीट संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार को मिल सकती है। बात करें अगली जिला नादिया की, तो इसके अंतर्गत 17 विधानसभा क्षेत्र है। इस 17 में से 6 से 9 में टीएमसी को जीत मिल सकती है, 8 से 11 में बीजेपी को जीत मिल सकती है और किसी भी विधानसभा में कांग्रेस या लेफ्ट उम्मीदवार के जीतने की संभावना प्रतीत नहीं हो रही है। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान नादिया जिले में बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। हम बात करें अगली जिला बीरभूम की, इसके अंतर्गत 11 विधानसभा है। 11 में से टीएमसी को 6 से 8 में और बीजेपी को 3 से 5 विधानसभा में जीत मिलने की उम्मीद है। हम बात करें अगली जिला पूर्व बर्धमान की, तो इसके अंतर्गत 16 विधानसभा क्षेत्र है। इस 16 विधानसभा में से टीएमसी को 10 से 13 में और बीजेपी को 3 से 6 में जीत मिलने की उम्मीद है। हम बात करें अगली जिला पश्चिम बर्धमान की, तो बहुत इंपॉर्टेंट जिला बीजेपी के लिए। बीजेपी ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान जिला की सभी विधानसभा बढ़त प्राप्त की थी। तो इस बार हमारा ओपिनियन पोल क्या कहता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। तो देखिए इस जिला में इस बार भी बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन करने की पूरी उम्मीद है। 8 विधानसभा बीजेपी को जीत मिल सकती है, 1 से 3 विधानसभा में टीएमसी उम्मीदवार को जीत मिल सकती है, 1 विधानसभा में कांग्रेस और लेफ्ट के भी संयुक्त उम्मीदवार लड़ाई के मैदान में है। लेकिन देखना होगा कि अंतिम दिन तक वो बने रहते हैं या नहीं बने रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि सेंट्रल बंगाल रीजन क्षेत्र में ओवरऑल क्या स्थिति रह सकती है। तो सेंट्रल बंगाल रीजन क्षेत्र में टीएमसी को 36 से 49 सीट मिल सकती है, बीजेपी को 20 से 31 सीट मिल सकती है और संयुक्त मोर्चा उम्मीदवार को 6 से 9 विधानसभा में जीत मिल सकती है। ऐसा हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है। चलिए अब बात करते हैं हम ग्रेटर कोलकाता रीजन के। इस क्षेत्र में 109 विधानसभा क्षेत्र आती है और टीएमसी के लिए यह काफी इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। 2016 या 2019 दोनों ही चुनाव में टीएमसी ने इस क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया था। तो चलिए हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ग्रेटर कोलकाता क्षेत्र में कौन कौन से जिला आते हैं। तो नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, कोलकाता, हावड़ा एवं हुल्ली। नॉर्थ 24 परगना के अंतर्गत 33 विधानसभा क्षेत्र हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नॉर्थ 24 परगना की क्या स्थिति रहने की उम्मीद है। तो नॉर्थ 24 परगना में 21 से 25 सीट टीएमसी के खाते में जा सकती है, 8 से 12 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है और वहीं संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार 1 विधानसभा में जीत दर्ज कर सकते हैं या हो सकता है कि इनका खाता भी ना खुले। हम बात कर लेते हैं साउथ 24 परगना की। इस जिला के अंतर्गत 31 सीटें आती हैं। इस 31 में से टीएमसी को 27 से 31 विधानसभा में जीत मिल सकती है। वहीं बीजेपी 0 से 2 विधानसभा में फाइट में है, मतलब 2 विधानसभा में फाइट में है। हो सकता है कि बीजेपी 2 विधानसभा जीत ले या 0 भी हो जाए। वहीं पर संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार भी 2 विधानसभा लड़ाई में है। देखना होगा कि अंतिम समय तक ये बने रहते हैं या नहीं बने रहते हैं। तो ये था साउथ 24 परगना जिला के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कोलकाता के बारे में। इस जिला के अंतर्गत 11 विधानसभा क्षेत्र है। इस 11 में से टीएमसी को 9 से 11 विधानसभा जीत मिलने की उम्मीद है। वहीं पर बीजेपी को
0 से 2 विधानसभा जीत मिलने की उम्मीद है। अब हम बात कर लेते हैं हावड़ा जिले के बारे में। इस जिला के अंतर्गत 16 विधानसभा क्षेत्र है। इस 16 में से टीएमसी को 14 से 15 विधानसभा में जीत मिल सकती है, वहीं बीजेपी को 102 विधानसभा में जीत मिल सकती है। अब हम बात कर लेते हैं ग्रेटर कोलकाता रीजन की अंतिम जिला हुगली के बारे में। इस जिला के अंतर्गत 18 विधानसभा क्षेत्र है। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने हुगली जिला में अच्छा प्रदर्शन किया था। देखते हैं हमारा ओपिनियन पोल क्या कहता है। तो हुगली जिला के बारे में हमारा ओपिनियन पोल यह कहता है कि टीएमसी 6 से 10 विधानसभा जीत दर्ज कर सकती है, वहीं बीजेपी 7 से 11 विधानसभा जीत दर्ज कर सकती है। तो यह था ग्रेटर कोलकाता रीजन के सभी जिला की स्थिति के बारे में। अब हम देख लेते हैं कि ओवरऑल ग्रेटर कोलकाता रीजन की क्या स्थिति है। तो इस क्षेत्र में टीएमसी को 77 से 92 सीट मिलने की उम्मीद है, वहीं बीजेपी को 16 से 29 विधानसभा जीत मिल सकती है, वहीं 0 से 3 विधानसभा में संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार भी लड़ाई में है। लेकिन देखना होगा कि अंतिम समय तक ये अपना मोमेंटम बनाए रखने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूं अंतिम क्षेत्र जंगल महाल और मेदिनीपुर की। इसी क्षेत्र के नेता हैं शुभेंदु अधिकारी, जो कुछ दिन पूर्व टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए हैं। इनके बारे में बड़ी बड़ी बात होती है कि इनके आने के बाद बीजेपी को इस एरिया में लाभ होगा। देखना होगा कि हमारा ओपिनियन पोल क्या कहता है। हालांकि आने के बाद इस एरिया के केवल एक एमएलए ही ज्वाइन करा पाए बीजेपी में, बहुत सारे एमएलए तोड़कर लाने में असफल रहे। अब ये चुनाव लड़ रहे हैं नंदीग्राम में, वहां के सिटिंग एमएलए नंदीग्राम के, और इनके विरुद्ध में वहां से लड़ रही हैं ममता बनर्जी। तो नंदीग्राम में क्या होगा ये बाद में बताऊंगा जब मैं लेकर आऊंगा प्रतिष्ठित सीटों का हाल। एक मैं सीरीज लेकर आऊंगा प्रतिष्ठित सीटों का हाल, तो उस सीरीज में मैं बताऊंगा कि नंदीग्राम में क्या हो रहा है। अभी बात कर लेते हैं कि जिला क्रमवार क्या स्थिति है पार्टियों की। तो सबसे पहले बात पूर्व मेदिनीपुर की। इसी जिला के नेता हैं शुभेंदु अधिकारी। तो पूर्व मेदिनीपुर के अंतर्गत 16 विधानसभा क्षेत्र है। इस 16 में से 6 से 9 टीएमसी और 6 से 9 बीजेपी, मतलब आधा आधा सीट बंटवारा होने की उम्मीद है। हम बात करें पश्चिमी मेदिनीपुर की, इस जिला के नेता हैं दिलीप घोष जी, जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है। बहुत संघर्ष किया उन्होंने पार्टी को बनाने में। देखते हैं कि इस जिला में वो क्या रंग दिखाते हैं। तो पश्चिमी मेदिनीपुर जिला में 15 विधानसभा की सीट है। इस जिला में टीएमसी और बीजेपी में आधा आधा सीट बंटने की उम्मीद है, मतलब 6 से 9 में बीजेपी और 6 से 9 विधानसभा में टीएमसी के जीतने की उम्मीद है। बात करते हैं अगली जिला झड़ग्राम के बारे में। इस जिला में एसटी और महतो वोटों का बहुत डोमिनेंस रहता है। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान झड़ग्राम जिला की 3 विधानसभा में बीजेपी को बढ़त मिली थी और 1 विधानसभा में टीएमसी को बढ़त मिली थी। इस जिला में 2 से 4 विधानसभा में टीएमसी को जीत मिलने की उम्मीद है, वहीं भाजपा भी 2 विधानसभा में लड़ाई में है। अगर यह भाजपा 2 सीट जीत लेती है तो फिर टीएमसी 2 और भाजपा 2 रहेगी। लेकिन अगर भाजपा 2 विधानसभा लड़ाई में तो है, लेकिन अभी भी टीएमसी को एज है। अगर वो नहीं जीत पाती है तो फिर इस जिले में टीएमसी 4-0 कर देगी। अब हम बात कर लेते हैं अगली जिला पुरुलिया के बारे में। भाजपा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जिला है। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने पुरुलिया जिले की 8 विधानसभा बढ़त प्राप्त की थी। सिर्फ 1 विधानसभा में टीएमसी को बढ़त प्राप्त थी। देखते हैं कि हमारा ओपिनियन पोल वर्तमान में क्या कहता है। तो इस जिले में टीएमसी ने थोड़ा सा रिकवर किया है। इस जिला में महतो, बौरी और एसटी वोटों का डोमिनेंस है। इस जिला की 9 विधानसभा में से 5 में से 7 विधानसभा बीजेपी को जीत मिलने की उम्मीद है। वहीं पर 2 से 4 विधानसभा में टीएमसी चुनाव जीत सकती है। कांग्रेस 1 विधानसभा बगमुंडी में फाइट में है। तो अब बारी है झारग्राम और मेदिनीपुर क्षेत्र की अंतिम जिला बांकुड़ा जिला के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट जिला है भाजपा के पॉइंट ऑफ व्यू से। भाजपा ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान जिला की सभी विधानसभा में बढ़त प्राप्त की थी। देखते हैं कि हमारा ओपिनियन पोल क्या कहता है। बांकुड़ा जिले की 12 विधानसभा में से 2 से 5 विधानसभा में टीएमसी जीत दर्ज कर सकती है एवं 7 से 10 विधानसभा में बीजेपी दर्ज कर सकती है। कहने का मतलब यह है कि भाजपा कम से कम 7 विधानसभा जीत दर्ज करेगी और 3 विधानसभा में कांटे की लड़ाई है। वहीं टीएमसी 2 विधानसभा जीत दर्ज करेगी और 3 विधानसभा में वो भी कांटे की लड़ाई में है। अर्थात भाजपा और टीएमसी के बीच में अभी भी 3 सीट में बहुत कांटे की लड़ाई है। अगर वो 3 सीट टीएमसी जीत लेती है तो 5 कर लेगी, और अगर वो भाजपा जीत लेती है तो अपने इस जिला में 10 सीट रख सकती है। तो ये मैंने रखा ओवरऑल सभी क्षेत्र के सभी जिला की वर्तमान स्थिति के बारे में कि हमारा ओपिनियन पोल आखिर क्या कहता है। ग्राउंड जीरो रिसर्च का ओपिनियन पोल क्या कहता है। आप लोग कहीं भी असंतुष्ट होंगे, किसी भी जिला के फाइंडिंग्स आप लोग को लगता है कि हम गलत हैं तो हमें जरूर बताएं। अब जो लार्जर पिक्चर है वो मैं आप लोग के समक्ष रखने जा रहा हूं, और ये मैं रखूंगा 10 सेकंड के बाद। तो आखिर वो घड़ी आ गई जिसका आपको इंतजार था। अब मैं बताने जा रहा हूं कि बंगाल का अंतिम पिक्चर क्या रहने वाला है। ग्राउंड जीरो रिसर्च का ओपिनियन पोल का अंतिम रिजल्ट क्या रहने वाला है, अंतिम फाइंडिंग क्या कहता है। तो ग्राउंड जीरो रिसर्च का अंतिम फाइंडिंग यह कहता है कि टीएमसी को 170 सीट मिल सकती है, और इसमें से 20 माइनस हो सकता है, 20 प्लस हो सकता है।
वहीं बीजेपी को 105 विधानसभा में जीत मिल सकती है, इसमें से 20 माइनस प्लस हो सकता है। वहीं पर संयुक्त मोर्चा उम्मीदवार को 17 विधानसभा में जीत मिल सकती है, इसमें से 5 सीट प्लस माइनस हो सकता है। तो यह था ग्राउंड जीरो रिसर्च का एक्सक्लूसिव ओपिनियन पोल उस स्टेट पर जिस पर सबकी नजर है, बंगाल। क्योंकि भाजपा किसी भी कीमत पर इस स्टेट को जीतना चाहती है, वहीं ममता बनर्जी किसी भी कीमत पर इस स्टेट को बचाना चाहती है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है और समय भी लगा है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और आप सबको बताना चाहता हूं कि बंगाल के चुनाव पर और भी मैं वीडियो लाने वाला हूं। बहुत जल्द मैं एक वीडियो लेकर आ रहा हूं कि प्रतिष्ठित सीटों का क्या हाल रह सकता है, उस सीट में कौन चुनाव जीत रहे हैं या जीत रही हैं। जैसे नंदीग्राम में कौन जीत रहा है, बाबुल सुप्रियो जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं, मुकुल राय जी जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं। इसके अलावा निश्चित प्रमाणिक जो सांसद हैं वो चुनाव जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं। जगन्नाथ सरकार जिनको टिकट मिला वो जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं, ये भी भाजपा के सांसद हैं। लोकेश चटर्जी जो सांसद हैं उनको टिकट मिला वो जीत रहे हैं कि नहीं जीत रही हैं। स्वप्न दास गुप्ता जी चुनाव जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं। इन सभी के बारे में एक सीरीज लेकर मैं आऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सब इसी तरह ग्राउंड रिसर्च पर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।